तो यार आज हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एनाटमी ऑफ लंग्स और चेस्ट वॉल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है एक। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा ट्रैकिया होता है। ठीक है, ट्रैकिया के आगे दो ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों अगेंस्ट लंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और लंग्स के बीच में एक हमारे पास एल्वियोलर सैक होता है। ठीक है, और उसमें एल्वोलाई होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन हम जिसे यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैकिया आ गया, फिर प्राइमरी ब्रोंकस आ गए। ठीक है, फिर अगेन सेकेंडरी टर्शरी आते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, दो लंग्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एनाटमी पढ़ेंगे प्लूरा की। ठीक है, तो हमारे पास टू प्लूरल होती हैं और इस उसमें एक कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी। ठीक है, तो जैसे कि ये आप राइट लंग में देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो हमें ब्लू में लाइन दिख रही है। ठीक है, ये हमारी विजरल प्लूरा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब विजरल प्लूरा क्या होती है? ठीक है, तो ये एक थिन एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, जिसमें कि सम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये लंग्स के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, तो इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लंग्स के साथ अटैच होगी। ठीक है, विजरल प्लूरा। तो और बीच में ये हमारी पैराइटल प्लूरा होगी, ये हमारी विजरल प्लूरा होगी, और इन दोनों के बीच में ये कैविटी होती है। ठीक है, ये कैविटी जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ठीक है, ये एक होलो कैविटी होती है जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो उसका क्या काम होगा? प्लूरल फ्लूइड इट अटैचेस विजरल और पैराइटल प्लूरा टुगेदर। ठीक है, तो ये इन दोनों लेयर्स को जोड़ेगा। ठीक है, और इसका एक फंक्शन होता है कि इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द विजरल एंड पैराइटल प्लूरा एज दे रब अगेंस्ट ईच अदर एंड प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन। तो जब हमारे लंग्स एक्सपैंड और डिफ्लेट करेंगे तो पैराइटल प्लूरा और विजरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगे। ठीक है, और उसमें फ्रिक्शन डेवलप होगी। तो उस फ्रिक्शन को बचाने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन यही होता है टू प्रोवाइड द स्मूथनेस। ठीक है, और इससे इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो हमारे लेयर्स का वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम ये प्राइटल प्लूरल फ्लूइड डेवलप ना हो, मतलब ये ना बने, ठीक है, अगर ये इन दोनों लेयर्स के बीच में ना हो तो एक डिजीज़ होती है प्लूरोसिस। ठीक है, तो ये कंडीशन है व्हेन प्लूरल फ्लूइड प्रोडक्शन स्टॉप्स एंड लेयर बिटवीन स्टार्ट रबिंग विद ईच अदर, और इससे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी और प्लूरोसिस की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास पैराइटल प्लूरा आ जाता है। ठीक है, तो पैराइटल प्लूरा क्या होता है? ये हमारी चेस्ट वॉल के साथ अटैच होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये हमारे चेस्ट वॉल के साथ होता है। तो अब हम मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में हम प्रेशर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर्स हमारे पास तीन तरह के प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने ए लेबल कर रखा है। ठीक है, तो उसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिनोट करेंगे P प्लस PUL, स्मॉल PUL। ठीक है, तो ये हमारा एल्वेलाई में होगा। ठीक है, इनसाइड द लंग्स। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रेशर होगा इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल कैविटी में है तो इसे हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर कह देंगे। ठीक है, और जो हमारा C है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो हमने ये तीन देख लिए, इंट्रा पल्मोनरी, ठीक है, जो लंग्स के अंदर होगा, इंट्रा प्लूरल जो प्लूरल कैविटी के अंदर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और अब इन तीनों की वैल्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रा पल्मोनरी की वैल्यू 760 mm होती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम इसे इंटरचेंज करना चाहें तो हम इसे
0 mm भी कह सकते हैं, वो हम देखते हैं कि हमने कैसे डिराइव किया, ठीक है। तो जैसे कि 760 mm से हमने जिसकी भी हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ इंटरचेंजेबल होगी, ठीक है। तो हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज 760 mm मर्करी, तो हमने 760 माइनस 760, ठीक है। पल्मोनरी प्रेशर को हमने माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हमने माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास 0 mm वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही इंट्राप्लूरो प्रेशर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 756 mm होती है, ठीक है, 756 mm, ठीक है। इसको हम PIP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू तो आ गई, ठीक है, पर ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, हम जब 756 माइनस 760 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर को हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस करेंगे, तब हमारे पास -4 mm की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm होता ही होता है, ठीक है। तो हमने आज तीन प्रेशर देख लिए। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, जो कि 760 जहाँ 0 mm होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंट्राप्लूरल प्रेशर, जो कि 756 mm होता है। और अगर हम इंटरचेंज करें, ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो -4 mm मर्करी की हमारे पास वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही होती है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू 760 mm ही होती है, और जहाँ हम इसे 0 mm भी कह देते हैं मर्करी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। तो इसके मेन 4 कारण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी, ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स आ जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल और ग्रेविटी, ठीक है। तो हम अब इसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी होती क्या है, ठीक है। तो जब हम कोई भी चीज़ को ऐसे स्ट्रेच करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रेच नहीं होना चाहती और वो रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो वो रिकॉइल करती है, ठीक है। और जब हम, जैसे कि एक रबड़ बैंड होता है, तो हम उसे खींचते हैं, ठीक है, तो वो रेजिस्ट करता है, ठीक है, तो रिकॉइल करता है। और उसकी टेंडेंसी होती है कि स्मॉलेस्ट साइज़ पॉसिबल अचीव हो सके, ठीक है। तो वो अपनी ओरिजिन स्टेट से आना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। व्हेन लंग ट्राइज टू डिफ्लेट इट्स पुल विज़रल प्लूरा अवे फ्रॉम द पाइटल प्लूरा। तो होगा क्या, जब ये लंग्स डिफ्लेट करेंगे, ठीक है, तो ये इनवर्ड को जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने साथ विज़रल प्लूरा को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पाइटल प्लूरा होगी, ठीक है, इधर इधर, ठीक है। तो पाइटल प्लूरा से ये अवे लेकर जाएंगे विज़रल प्लूरा को। तो अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गई, और आपने एक लॉ पढ़ा होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए और तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, तभी ये यहाँ पर नेगेटिव -4 प्रेशर हो जाता है। तो हमें इंट्रा प्लूरो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें प्लूरो फ्लूइड को ड्रेन करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ब्रोंकोमीडियस्टाइनम ट्रंक एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरो फ्लूइड की अकोमोलेशन को चेक में रखने के लिए हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड प्लूरो फ्लूइड ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो यार अब हमारा लास्ट फैक्टर जो कि है 4 नंबर, ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या करती है, ये लंग्स को डाउनवर्ड पुल करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो जैसे कि हमें पता है हमारे लंग्स के 2 पार्ट्स होते हैं, अपेक्स और बेस, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा अपेक्स हो गया, ठीक है। तो अपेक्स से क्या होगा, ये ग्रेविटी हमारी डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो हमारी विज़ुअल लेयर यहाँ पर होगी, ठीक है, और पाइटल लेयर यहाँ पर होगी। तो विज़ुअल लेयर पाइटल लेयर से सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, और बेस से बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। हमारी पाइटल लेयर विज़ुअल लेयर के पास आएगी, ठीक है। विज़ुअल लेयर हमारी पाइटल लेयर के पास क्लोज होकर
ठीक है, पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी ग्रेविटी फ़र्क डालती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी वॉल्यूम और प्रेशर यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगी और प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यार अब हम लास्ट में ट्रांसम्यूरल प्रेशर का कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसम्यूरल प्रेशर होता क्या है? ठीक है, तो ये एक प्रेशर होता है जो कि विच इज़ एक्सर्टेड बिटवीन टू वॉल्स। तो जब दो कोई भी वॉल्स के अंदर हम प्रेशर देखेंगे तो हम उसे ट्रांसम्यूरल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, ट्रांसपल्मोनरी, ट्रांसथोरेसिक और ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। ठीक है, तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, तो हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ये हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है हमारा। ठीक है, तो ये किस किस में होगा? ठीक है, तो इंट्रा पल्मोनरी और इंट्रा प्लूरल प्रेशर में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो अब उसे हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहेंगे। ठीक है, टीपी, इसे हम टीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपल्मोनरी माइनस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या होगा? जैसे कि हमें पता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा 0 होता है। ठीक है, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमारा -4 होता है। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास नेट पॉजिटिव +4 mm मरकरी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो लंग्स को इन्फ्लेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे लंग्स इन्फ्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लंग इन्फ्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड प्रेशर होता है ट्रांसथोरेसिक प्रेशर, TDP। ठीक है, तो ये वाला हमारा ट्रांसथोरेसिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ठीक है, तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्राप्लूरल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो B-C। ठीक है, इंट्राप्लूरल माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या होगा? जैसे कि हमें पता है इंट्राप्लूरल प्रेशर की वैल्यू -4 mm होती है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी, -4 mm मरकरी। तो थोरेसिक प्रेशर हमारा डिफ्लेटिंग प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्लेटिंग प्रेशर हो गया। तो इसका मतलब ये हमारी चेस्ट वॉल हमारी डिफ्लेट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब लास्ट में ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर और TRP। ठीक है, स्मॉल में हम इसे TRP लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला प्रेशर हो गया, ये वाला प्रेशर। ठीक है, TRP। तो ये क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है हमारा इंट्रा पल्मोनरी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों 0 होते हैं, तो ये भी हमारा 0 mm मरकरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस होती नहीं। ठीक है, तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों ही होते हैं, पल्मोनरी और ट्रांसथोरेसिक प्रेशर। ठीक है,